श्वेता श्रीवास्तव, बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में 20 साल तक सरकार की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। अब बिहार का नया सीएम कौन होगा, ये एनडीए की बैठक में तय होगा। इससे पहले, अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार लोक भवन गए, वहां पर अपना इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट भंग हो गई। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है और ऐसे में अब तय माना जा रहा है कि बिहार की कमान बीजेपी के हाथ में होगी और सम्राट चौधरी का बिहार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर ऑब्जर्वर पटना में मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, महामंत्री विनोद तावड़े भी मौजूद हैं। और अब थोड़ी देर में एनडीए की जो बैठक होगी उसमें ये साफ हो जाएगा कि अब बिहार की कमान किसके हाथ में होगी, लेकिन सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। और इस बीच खबर आपको एक और बताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है। नई जवाबदेही के लिए सम्राट चौधरी को बधाई दी है, यानी माना जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये देखिए, हम आपको वो पोस्ट दिखा रहे हैं। नई जवाबदेही के लिए सम्राट चौधरी को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं, जिससे कि ये साफ अब हो गया है, लगभग तय हो गया है कि सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल सुबह शपथ ग्रहण होगा और आज जो बैठक होगी उसमें इन्हें नेता चुन लिया जाएगा। दूसरी तरफ पटना के बीजेपी दफ्तर में इस वक्त बीजेपी के विधायक दल की बैठक चल रही है। इसी बैठक में बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसका सीधा सा मतलब है कि जिसके नाम पर मुहर लगेगी, यानी जिसे विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसी का सीएम बनना तय हो जाएगा। एनडीए की बैठक में सिर्फ औपचारिक मुहर लगेगी। बैठक में बीजेपी विधायकों के अलावा दिल्ली से पहुंचे पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ही नए नेता को चुना जाना है। और देखिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे साथ देखिए रविकांत राय आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर से मौजूद है, और सीएम आवास के बाहर से आपको साकेत कुमार हमारे सहयोगी दिखाई पड़े। पहले रविकांत, आपके पास आऊंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जैसे ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा फिर तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसे लगभग सम्राट चौधरी तय माना जा रहा है। देखिए श्वेता, आप कोई आशंका नहीं है, सम्राट चौधरी का नाम फाइनल है और सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। टाइम्स ऑन भारत ने इस खबर की आधिकारिक तौर पर अंदर बात करने के बाद पुष्टि भी की है और आप बाहर की तस्वीरें एक बार देखिए। जैसे ही जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे, और उन्होंने कहा था सर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगलराज वालों से लड़ करके कई बार लड़ रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, सर्वोदय अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, सर्वोदय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के धर्म निगम की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का एक जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का, और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता
श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव करता हूं। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है सम्राट चौधरी को। जिस तरह से पहले ही टाइम्स नाउ भारत ने ये खबर पुख्ता तरीके से आपके सामने सबसे पहले रखी थी, उस पर मुहर लग गई है। रविकांत राय, आपने जो खबर ब्रेक की थी लाइव में, आपने सीधे सीधे बता दिया था कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। साकेत भी लगातार यही बात कह रहे थे, यानी टाइम्स नाउ भारत की खबर पर मुहर लग चुकी है। विधायक दल का नेता चुन लिया गया है रविकांत सम्राट चौधरी को। बिल्कुल श्वेता, टाइम्स नाउ भारत की खबर पर मुहर लगी है और इस बात की आधिकारिक जानकारी जो है वो विजय सिन्हा ने अंदर दी है कि जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और बिहार के अगले मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी ही होंगे। ये जो बैठक चल रही थी अब समाप्त हुई है और यहाँ से जो काफिला है तमाम विधायकों का और जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री यहां पर आए हुए हैं वो यहां से निकलकर विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर एनडीए के घटक दलों के साथ एक बैठक होने जा रही है। तमाम बीजेपी के विधायक, जेडीयू के विधायक और जो सहयोगी दल है उनको बताया जाएगा कि सम्राट चौधरी को हमने अपना नेता चुन लिया है, अब बिहार की कमान जो है वो सम्राट चौधरी के हाथों में रहेगी। तो सरकार, हम सुबह से ये कह रहे थे कि बिहार में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश जो है नेतृत्व के पास नहीं थी और उसमें जो ऑप्शन मौजूद थे सम्राट चौधरी जो है वो सबसे प्रबल दावेदार थे और उसी पर आधिकारिक रूप से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया है और आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। टाइम्स नाउ भारत सुबह से इस बात को कह रहा था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और अब इस बात का आधिकारिक रूप से ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। बिल्कुल, साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, तो जब से ये खबर सामने आई थी कि राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, तब से ही ऐसा चल रहा था कि सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे चल रहे थे, क्योंकि वहां जब नाम तय होते हैं जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। साकेत, जब भी हमने इस दौरान बात की सम्राट चौधरी सबसे आगे नजर आए और आखिरकार हुआ भी वही, मुहर लग चुकी है। देखिए, बिल्कुल टाइम्स नाउ भारत आज सुबह से ही बता रहा था कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी के तरफ से विधायक दल का नेता होंगे और जो बीजेपी के विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री का फेस होगा, चेहरा होगा, क्योंकि अब इसके बाद अब से थोड़ी देर बाद जो विधानसभा का जो सेंट्रल हॉल है वहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है और वहां पर अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां के लिए निकलेंगे और वो उस बैठक में शामिल होंगे और वहां पर आधिकारिक तौर पर सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा होगी सभी घटक दल के विधायकों के सामने और उनको सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर राज्यपाल के पास आएंगे, यहाँ दावा पेश करेंगे और कल जिस तरह से पहले से तय किया गया है जो राजभवन है, राजभवन के ही में ही जो नई सरकार बनेगी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वो शपथ लेंगे और जो हमारे पास जानकारी है कि 3 लोगों का ही शपथ होगा, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के तौर पर जिन लोगों का नाम चल रहा है, यानी 3 नेताओं का शपथ होगा जिसमें मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो ये तमाम चीजें अब परत दर परत साफ होने लगी है। हालांकि टाइम्स नाउ भारत लगातार इस बात को कह रहा है और उस खबर पर मुहर भी लग गई है कि सम्राट चौधरी ही अब बिहार के अगले सम्राट होंगे और उस पर अब मुहर लग चुकी है। और कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से जो बॉडी लैंग्वेज सम्राट चौधरी का दिख रहा था, जिस तरह से उनका हाव भाव था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिस तरह से उन पर एक कह सकते हैं हाथ रखा हुआ था, तो ऐसे में उसका फायदा सम्राट चौधरी को मिला और आज वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहे और देखिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुजा कपूर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है। अनुजा जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। डॉक्टर बादशाह आलम जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ अवधेश कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे विजय सिन्हा ने नाम का ऐलान किया। उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था सम्राट चौधरी के नाम का और उसके बाद विधायक दल का नेता जब उन्हें चुना गया तो उन्होंने उनके नाम का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया।
और सबसे पहले अनुजा कपूर का रुख कर लेती हूँ, प्रवक्ता है बीजेपी की। अनुजा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। किस विजन के साथ अब पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, हमेशा से हम लोग एनडीए ही हमारा एक नेतृत्व है और जो भी सीएम आगे के पद पर बैठेंगे वो एनडीए के ही नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए और भाजपा एक ही है। हमारे जितने हमारे दल हैं, दलों का विजन एक ही है, विकसित भारत। और हमारे जो नीतीश जी हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमारे आने वाले सीएम जो एनडीए के दल से निकलेंगे, उन्हीं को ही आगे उस गद्दी पर वो भव्य रूप से हमारी जनता स्वीकार करेगी। और ये जनता जो स्वीकार करेगी वो इसलिए क्योंकि जंगल राज कोई नहीं चाहता, जंगल राज देखना भी नहीं चाहते। नीतीश जी ने जिस प्रकार से पूरे बिहार को विकसित किया है, सड़कें और घर तक इलेक्ट्रिसिटी, पानी, घर, जो एक मोदी जी का सपना ही नहीं, अंत्योदय का सपना है, एक 2047 का सपना है, आज वो सब चीजें बिहार में फिर से पूरी होंगी। अब मुझे बहुत खुशी होगी कि जब हम हमारे एनडीए की सीएम हमारे नेतृत्व में बिहार को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि किसी और को यहाँ पर महसूस होगी, क्योंकि एनडीए का एक नेतृत्व एक बहुत ही गहरा और बहुत ही जमीनी स्तर से जुटा हुआ नेतृत्व होगा। ठीक है, डॉक्टर बादशाह आलम क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? अनुजा जी कह रही हैं कि अभी भी हम ये नहीं मान रहे कि बीजेपी का सीएम, हम मान रहे हैं कि एनडीए का ही सीएम है, इसलिए नीतीश जी के ही मार्गदर्शन में सरकार आगे बढ़ेगी। आपसे समझेंगे कि आपका इस बारे में क्या मानना है, इस बदलाव की वजह आपको क्या समझ में आती है। लेकिन फिलहाल पर्यवेक्षक चुने गए थे, ऑब्जर्वर चुने गए थे शिवराज सिंह चौहान बिहार चुनाव के लिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय फोन नहीं लग रहा, मंगल प्रभात जी, दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विष्णु कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया। और विधानमंडल दल के नेता के रूप में इस बदलाव की वजह लगती है और क्या इससे अब आपको बिहार की राजनीति पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? डॉक्टर बादशाह आलम। हाँ जी, अब मेरे से पूछ रही? जी जी, देखिए बिहार के राजनीति पर कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये 20 साल से नीतीश जी के साथ ही ये भी सरकार में थे और इधर 3 महीने से जो सरकार चल रही है और बिहार की जो स्थिति हो चुकी है, तो ये अभी डिप्टी सीएम थे, अभी सीएम की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। नीतीश कुमार जी को अपना दिल्ली का रास्ता दिखा दिया गया, वो अब दिल्ली चले गए। अभी भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार में आई है, तो देखिए हम उम्मीद करते हैं कि देश की जो है दिशा को ये सुधारे, खास करके बिहार के। लेकिन जिस मॉडल के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है, अभी नीतीश जी ये कहते थे कि हम 3C मॉडल पर काम करते हैं, क्राइम है, करप्शन है, कम्युनलिज्म है, तो उसको रोकने का हम काम करते हैं बिहार के अंदर। लेकिन ये 20 साल से चला, उस पर कितना कंट्रोल किया, कितना नहीं किया, यह बिहार की जनता ने देखा। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये 3C मॉडल तो ही हर जगह चल रहा है जहां जहां इनकी हुकूमत है। क्राइम इनके स्टेट में बढ़ा हुआ है, करप्शन इनके जहां जहां राज्य है वहां चल रहा है, कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स तो ही करते ही है। तो बिहार की स्थिति कुछ बहुत ही अच्छी सुधार होने वाली नहीं दिख रही है। बिहार की जनता भी इस चीज को समझ रही है
मैंडेट तो इनको बिहार की जनता ने दिया नहीं, इन्होंने सीटों SIR के चक्कर में और ज्ञानेश कुमार को कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जंगल राज के मुकाबले, आरजेडी के जंगल राज के मुकाबले काफी बेहतर हुई है, सुशासन वहां पर है और खासतौर पर अपराधियों पर नकेल कसी गई है, इस तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन अनुजा जी, अवधेश जी के पास जाऊंगी, लेकिन अनुजा जी, कहना है बादशाह आलम जी का कि बहुत ज्यादा बदलाव कुछ होगा नहीं, क्योंकि नीतीश शासन में भी जो कानून व्यवस्था थी वैसी की वैसी थी। अब जब बीजेपी के सीएम होंगे तो भी ज्यादा बदलाव की उम्मीद बिहार की जनता को नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि जो भाई साहब है उनको शायद इस बात के बारे में जानकारी नहीं है कि जब आरजेडी की सरकार थी, जिस तरीके का उसका रुख था और वहां पर हम लोग एसपी का जो शासन उस दौरान पे था और जंगल राज पे हम लोगों ने देखा था। आप समाजवादी पार्टी के शायद उन गुंडों को ये लोग याद कर रहे हैं और चाहते हैं कि शायद आज फिर से हमारी जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार, जो एक ब्लैंकेट के अंदर, सुरक्षा के ब्लैंकेट के अंदर पुलिस के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट और विकास के रास्ते पे चल रही है, वो देखना नहीं चाहते। मुझे दुख है इस बात का। शायद उन्हें फिर से असलम और ऐसे कई लोग उन्हें चाहिए जो उनके साथ खड़े हों। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने दिल्ली का रास्ता दिखा दिया अपना सीएम बनाने के लिए, आरजेडी ये कह रही है। देखिए, कहने को मैं हम लोग किसी का, देखो अब कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे। पर नीतीश जी का जो हमें साथ मिला, भाजपा उनका हमेशा से कृतज्ञ है और उन्होंने जो रास्ता एक बिहार को दिखाया, हर एक बिहार के हमारे सारे जो हमारे रहने वाले लोग हैं वो नीतीश भैया को अपना मानते हैं। उन्होंने जो कुछ अपनी जवानी, अपना आज इतने वरिष्ठ नेता है, अपना बुढ़ापा बिहार को दे दिया। आज बिहार जिस जगह पे खड़ा है, वो और कोई सीएम इस तरह से नहीं कर पाता। ठीक है, अब अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अवधेश जी, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है। हमने पिछले कई राज्यों में देखा कि जिस चेहरे का उन्होंने अनाउंसमेंट किया वो रेस में नजर ही नहीं आया था, लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में ऐसा नहीं हुआ। उनका उस दिन से नाम सबसे आगे चल रहा था जिस दिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर सामने आई थी और उसी नाम पर मुहर लगी। निश्चित रूप से बिहार में भी एक सस्पेंस था। लोगों को उम्मीद थी, जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनके चुनाव क्षेत्र में कहा कि आप लोग सम्राट चौधरी को जिताओ, हम इसको बड़ा आदमी बनाएंगे, तो उसका एक संकेत था। क्योंकि अब क्या बड़ा आदमी हो सकता है। पार्टी ने दूसरी पार्टी से आए, उनको अध्यक्ष बनाया, पहले विधान परिषद में लाया, विधान परिषद का नेता बनाया, फिर विधानसभा में आए, फिर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश जी के बाद फिर चुनाव जीते, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब इसके बाद इससे ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस नाम की उम्मीद की जाती है उसके अलग कोई नाम आ जाता है, इसलिए सब लोग बोलने से ही चक रहे थे। और पार्टी के का अनुशासन होता है कि कुछ लोगों को पता भी दिया गया होगा या सम्राट चौधरी को बता भी दिया गया हो तो वो बयान नहीं दे सकते। अभी भी जो पहली जानकारी मिली है वो उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट से मिली है, जब उन्होंने बधाई दे दी है। हमारे पास विजय सिन्हा जी का उनका नाम का प्रस्ताव करते हुए वीडियो बाद में आया है, लेकिन ये पहले आया है। न तो शिवराज सिंह चौहान ने कोई बयान दिया था, न गिरिराज सिंह जी ने कोई बयान दिया था। तो ये आश्चर्य का विषय नहीं है, लेकिन आज से बिहार में एक नया दौर शुरू हुआ है जी, और एक युग खत्म भी हुआ है अवधेश जी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ एक युग खत्म भी हुआ है बिहार में। एक बहुत लंबा उनका सियासी करियर वहां पर रहा है, पसंदीदा नेताओं में से एक रहे हैं। नीतीश जी ने आज एक बड़ा भावुक पोस्ट लिखा है, लंबा पोस्ट लिखा है। उंगली थोड़ा नीचे कर लीजिए, बाद में बोल लीजिएगा भाई, अब बोल चुके हैं, आराम से बोलिएगा। आती हूँ बादशाह जी, आती हूँ। परिवर्तन किस पार्टी में परिवर्तन नहीं होता है, अब ये कह रहे थे, इनका भी उत्तर देना है। लेकिन नीतीश जी ने आज अपने पोस्ट में लिखा है कि 24 नवंबर 2005 से बिहार के लिए एक नए दौर की शुरुआत हुई थी, जब बिहार निराशा से भरा हुआ था। सबसे पहली प्राथमिकता कानून के राज की स्थापना थी और बिहार को विकास की पटरी पर लाना था। उन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है। अब जबकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो एक आधारशिला बन गई है और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोग के कारण बिहार आज देश के उन राज्यों की श्रेणी में है जो विकसित कहे जाते हैं और आगे का विजन भी 30 का बन चुका है।
तो मुझे उम्मीद है कि बिहार इसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा। बादशाह जी, आप अपनी बात कहें। देखिए, ये जो युग की बात कर रहे हैं हमारे अवधेश भाई, अरे आप और मैडम कह रही थी कि जंगल राज का वो मिसाल दे रही थी। ये 20 साल से जो आपकी सरकार वहां चल रही है बिहार के अंदर, 20 के 21 साल से तो कहां आपने वो जंगल राज की बात कर करके कब तक आप चलेंगे? ये 20 साल में आपने कौन सा राज स्थापित किया है? ये तो जंगल राज से भी बदतर राज आपने कर दिया बिहार के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर का देख लीजिए, शिक्षा का देख लीजिए, और बिहार की जनता जहां तक मैंडेट दी है, आज भी आरजेडी को आपसे ज्यादा वोट हमें मिला पा रहे हैं। वो सीटों का तालमेल करके आप लोगों ने जो है एंड कैन प्रकरण सरकार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी वहां घुसना चाहती थी, सबके माध्यम से घुस गई, लेकिन बिहार की परिस्थिति कोई भारतीय जनता पार्टी के राज में चेंज होने वाला है नहीं। इससे तो इनकार नहीं करेंगे कि कुछ वक्त पहले तक जब बात होती थी बीजेपी की बिहार में स्थिति की, तो ऐसा कहते थे कि कोई बीजेपी के पास बिहार में एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसके बल पर बीजेपी चुनावी मैदान में जा पाए या फिर बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बना पाए। लेकिन अब आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी अब एक बहुत मजबूत स्थिति में बिहार में नजर आ रही है। पहले की तुलना की हम बात करें, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का हो रहा है। बादशाह जी, नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री तो हो रहा है, लेकिन ये हमारे ही पाठशाला से निकले हुए हैं सम्राट चौधरी। अभी आप जरा सस्पेंस अभी बना हुआ है, अभी शाम तक थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि सम्राट चौधरी बनेंगे। अभी हो सकता है कि पर्ची किसी और के नाम की निकल जाए। विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया है सर्वसम्मति से। नहीं, अनुजा जी, आप जवाब दें। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अभी आने वाला वक्त, कुछ टाइम के अंदर एनडीए का ही सीएम जो भी आपको सामने नजर आएंगे, वो ही उनके नेतृत्व में ही भाजपा काम करती है। और भाजपा अकेले किसी भी आपके बताए हुए रास्ते पर पुख्ती नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अभी बैठक है, एनडीए की साथ मिलकर हम लोग आगे की तरफ भाजपा का रास्ता, जो आप लोग जैसे कह रहे हैं ऐसा नहीं है। एनडीए ही चूज करेगा सीएम कौन है, और एनडीए के अंदर भाजपा आता है। भाजपा अपने आप अकेले कोई भी रास्ता चूज नहीं करता। आप ये देखिए कि एनडीए एक मजबूत है, एनडीए एक विकसित भारत है। बिहार के डेवलपमेंट के लिए बात हो रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक टॉपिक या एक इवेंट के लिए बात नहीं है, ये कोई एक मैनिफेस्टो जैसी बात नहीं है। ये एक पूरा सीएम का पद है। सीएम मतलब बिहार का डेवलपमेंट, सीएम मतलब बिहार का वो एरिया जहां पर लोग अपने आप को सालों में आगे बढ़ने का कार्य करेगा, ये विश्वास दिलाता बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं एक भावुक क्षण भी है हम सब के लिए। 2 दशक से ज्यादा जिनके नेतृत्व का लाभ बिहारियों को मिला, आज जब वो अपने नए पड़ाव की ओर, केंद्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां उन्हें ढेर सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, तो यकीनन उन्हीं के मार्गदर्शन पर बिहार का नया नेतृत्व, हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। थैंक यू। और अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अवधेश जी, बिहार में जो अब इस तरह के पदों के लिए नाम चुने जाते हैं, चेहरे चुने जाते हैं, तो जातीय समीकरण एक बहुत अहम किरदार निभाते हैं। उस पर भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और साथ ही कितनी बड़ी चुनौती अब सम्राट चौधरी के लिए आगे होने जा रही है। बीजेपी ने उन पर इतना बड़ा विश्वास जताया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी बिहार के वो नेता हो गए। देखिए, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल बैकग्राउंड से नहीं है। बिल्कुल, वो उसी बैकग्राउंड से है जिस बैकग्राउंड से आरजेडी है, या जो नीतीश जी हैं। लालू जी के घर में उनका एकदम परिवार की तरह वो पले बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। तो उनका एक कैरेक्टर है जो धीरे धीरे तो उसमें बदलाव आया है। अब उनको वैसे तो अभी तक के उनकी क्रियाकलाप में कहीं भी नहीं लगा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। तो अब तो उनके जिम्मे बिहार का नेतृत्व हो गया, एक प्रकार से अध्यक्ष के। अब वो मुख्यमंत्री बिहार के होने जा रहे हैं, एनडीए में उनका चुनाव हो जाएगा। अब उनको आगे ले जाना है, लेकिन इस समय केंद्रीय नेतृत्व जब सशक्त होता है तो प्रदेश नेतृत्व को काम करने में सुविधा होती है। जहां कठिनाई होती है वहां उनको गाइडलाइंस मिलता है, सहयोग मिलता है। तो और केंद्र में सरकार भी है, तो ये मिला के उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बल्कि अच्छा है कि इस समय मुख्यमंत्री बने हैं,
उप मुख्यमंत्री के रूप में गृह मंत्रालय का उनका एक व्यापक अनुभव आया है, पहले भी वो मंत्री रहे हैं। फिर इनके नीतीश जी के ठीक बगल में रहने के कारण उनके हर कार्यक्रम में रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के काम की भी एक समझ उनकी विकसित कराई गई। एक प्रकार से उनको एक ट्रेनिंग पीरियड उनको माना जाना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, कि बिल्कुल उनके साथ रखा गया है, तो डेवलप किया है, तो वो जाता है। देखिए कास्ट जो है चुनाव तक होता है, लेकिन अवधेश जी, सवाल तो विपक्ष ये भी उठा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको साथ रखा गया, ट्रेनिंग दी गई, चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, विपक्ष आरजेडी ये कह रही है, तो फिर क्यों बदलाव किया गया? क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी कि आपने बदलाव कर दिया कुछ ही महीनों के अंदर? नहीं सुनो, अच्छा उनसे पूछ रही हो? जी आपसे ही समझना चाहती हूँ। हाँ देखिए, ऐसा है कि जो नीतीश कुमार जब चाहा उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया, जब चाहा आरजेडी को छोड़ दिया। एक स्वतंत्र निर्णय लेने वाला आदमी, उनको दबाव डाल के कहा जाएगा कि आप मुख्यमंत्री पद से हटा दिए तो सरकार नहीं गिरा देंगे वो। अरे भाई, ये किसी के, नीतीश कुमार के भी पूरे उनकी छवि को, उनके सम्मान को धक्का पहुंचाने वाला बयान है ये। और उन्होंने तो इससे तो एक उदाहरण सेट हुआ ना कि एक उम्र तक आके पार्टी को हमने जिता दिया, सरकार को संपूर्ण बहुमत है, पूरी स्थिरता है, विकास की गाड़ी पटरी पर है, दोनों पार्टियों में जबरदस्त तालमेल है, केंद्र में एक अच्छा नेतृत्व है, और ये समय है कि हमको विदा लेना चाहिए और थोड़ा मुझे सक्रिय रहना है, तो उसके लिए राज्यसभा है और वहां आ गए हैं। नीतीश कुमार को जितना मैं जानता हूं, नीतीश कुमार को कोई दबाव डाल के ऐसा क्या हो सकता है कि उनको ब्लैकमेल कर देगा कि आप हट जाइए, और इस प्रकार से क्या अभी तक हुआ है वो तो अपने मन से। तो डॉक्टर बादशाह आलम से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बादशाह आलम, आपको क्या वजह लगती है इसके पीछे की? ये अवधेश जी जो आप ये बता रहे हैं कि वो अपने मन से वहां जा रहे हैं, तो ये तो देखिए कहीं से ही समझ में नहीं आ रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी है और वो राज्यसभा के मेंबर बनने में अपनी खुशी जता रहा हो। अरे इन्होंने उनके कनपट्टी पर बंदूक रख के उधर दिल्ली की तरफ भेजा है इनको, ये दिल्ली इनको ले जाया गया है, जबकि बिहार की राजनीति में बहुत सक्रिय थे। और आपने ये भी कहा था कि 25 से 30 और बिहार में नीतीश, तो अब ये 3 महीना के अंदर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि इनको दिल्ली ले जाना पड़ा? अरे जब ये बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति क्या संभालेंगे? अनुजा जी, 3 महीने में उम्र इतनी ज्यादा हो गई, क्या वो सवाल पूछ रहे हैं? 3 महीने में आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि दिल्ली जाना पड़ा? भाजपा ऐसी सरकार है जिसने एक वोट से अपनी सरकार गिरा दी थी। हम किसी पे कनपट्टी रखकर ना तो एनडीए में लेकर आए हैं और ना कनपट्टी पर रखकर एनडीए से बाहर करते हैं। ये एनडीए की सरकार है, बहुत एकजुट है। दिक्कत यही है सभी को, क्योंकि ना वो विकसित भारत देख सकते हैं और ना विकसित बिहार। अब बिहार में हमारे नीतीश भैया अगर चाहते हैं कि वो अपने आप को राज्यसभा में लेकर जाएं और उनका मत है वो करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक आदमी को आगे ग्रोथ की जरूरत है। और आगे अगर राज्यसभा पे वो जाना चाहते हैं तो इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? उनका बिहार तो उन्हीं का है और हमेशा से रहेगा, और उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे चलेंगे। ना हम कभी बिहार को नीतीश भैया की तरह चला सकते हैं, क्योंकि नीतीश जी ने जो काम करके दिखाया वो कोई और नहीं कर पाएगा। पर मैं फिर ये कहूंगी कि क्योंकि ये एनडीए की सरकार है और दिक्कत सभी को यही है कि एनडीए की सरकार आज भी भाजपा के साथ और भाजपा के साथ एक नेतृत्व में। सम्राट जी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है और आगे विधानमंडल का एक सवाल है, सम्राट चौधरी से अपेक्षाएं रहेंगी। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद अपना दिया है और विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है सर्वसम्मति से। बिहार की कमान अब आगे वही संभालेंगे। डॉक्टर बादशाह आलम, आपने सुना अनुजा जी को, उनका ये कहना है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही अब सरकार वहां पर चलेगी और वो अपनी मर्जी से अगर राज्यसभा जाना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति किस बात को लेकर आरजेडी को है? और आरजेडी को दिक्कत इस बात से है कि आरजेडी को यह लग रहा था कि जेडीयू और बीजेपी में फूट पड़ जाएगी इस पूरे एपिसोड के बाद, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। एकजुटता के साथ आगे बढ़े और सर्वसम्मति से ये फैसले हुए, यही दिक्कत आरजेडी को है। नहीं, आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले भी साथ थे और आज भी साथ है। आरजेडी को कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये है कि जेडीयू का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बिहार में बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि इस वक्त जो है अभी तो उन लोगों को सीएम कुर्सी से हटाया हुआ है। जैसे मैडम कह रही हैं कि उनके नेतृत्व में ही रहेगा बिहार। अरे उनके नेतृत्व में तो 5 साल के लिए आपने इलेक्शन लड़ा, जनता के बीच में गए, जनता ने मैंडेट दिया इसके ऊपर, और उनका 3 महीने में उनका नेतृत्व आपने खत्म कर दिया कि आप दिल्ली चलिए। तो क्या अब बिहार की राजनीति दिल्ली से चलेगी? ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर जब बिहार में बैठेगा तो वो दिल्ली से ही गवर्न होगा, क्योंकि सेंटर से तो सारे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में वो दिल्ली से ही गवर्न हो रहे हैं, तो बिहार की जो है कमान दिल्ली में चला गया। ठीक है अनुजा जी, आप जवाब दें, आप कुछ कहना चाहती हैं, फिर अवधेश जी आएंगे। मैं भाई साहब से एक बात ही कहना चाहती हूँ, जो यहाँ बैठे हैं, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? आपको दिक्कत नीतीश भैया से है, आपको दिक्कत हमारी जनता से है, क्योंकि जनता ही चुनती है, जनता ही आगे का नेतृत्व तय करती है। आने वाला वक्त जो था, आरजेडी को हटाया किसने? हमारी दिक्कत सिर्फ हमको नीतीश जी से कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, नीतीश भैया का। क्योंकि आप मुझे बताइए ना, आपको क्यों नहीं जगह मिली? लोग आपको नहीं चाहते थे, ये बात आप समझ लीजिए। आपका जो नेतृत्व था ना आरजेडी का, वो नेतृत्व बिल्कुल जंगल राज। अवधेश सर, आप दोनों ही मेहमानों की बातें सुन रहे हैं। अवधेश सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो बात कह रहे हैं आरजेडी के लीडर कि अभी जेडीयू के अस्तित्व पर बिहार में खतरे के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो उनको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आरजेडी नहीं, उनको लग रहा है फिर बीजेपी बहुत मजबूत हो जाएगी तो उनके लिए वापसी करना असंभव हो जाएगा। अरे सुनो, ऐसा है कि जो आरजेडी का वोट था वही तो जेडीयू में गया ना। ये सब पार्टी पहले एक ही पार्टी थी, टूट करके लालू जी के कारण विद्रोह हुआ, समता पार्टी बनी, फिर जनता दल यू बनी है। अब उनको करने दीजिए, क्या कर सकते हैं? 5 वर्ष तक तो अब उनकी सरकार आने वाली नहीं है। अरे सुनिए, सुनिए, जो आपने पिस्तौल की बात की, वो तो वो कल्चर लोगों ने देखा ही है कि कनपट्टी पर पिस्तौल रख के क्या क्या हुआ बिहार में, और कनपट्टी पर रखने की जरूरत ही नहीं होती थी, लिफाफा में भेज दिया जाता था। बिहार ने जो है पिस्तौल, बंदूक, बिहार ने बम, बिहार ने AK-47, यही सब तो देखा लंबे समय तक, जो जिसको दूर करने के लिए नीतीश जी आए हैं। अब नीतीश जी के कनपट्टी पर सोचिए ना, आप जो बोल रहे हैं तो लोग हंस रहा होगा बिहार में। कनपट्टी पर बंदूक रखने का कल्चर तो बिहार से खत्म हो गया। आप लोगों को याद दिलाते रहे कि देखो कनपट्टी पर बंदूक का हमारा कल्चर रहा है। देखिए, ये एक निर्णय नीतीश कुमार जी के अपना निर्णय है, उनकी अपनी सहमति है। जब आरजेडी के साथ गए थे तब भी उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव उनके आरोपों को छोड़िए। आप एज अ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस पूरे एपिसोड के बाद आप भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का राजनीतिक भविष्य बिहार में क्या देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तो कोई समस्या नहीं होनी है किसी भी जनता दल या किसी जैसी पार्टियों का, या आरजेडी या इस प्रकार के तथा कथित समाजवादी धारा से निकली हुई पार्टियों के भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। शुरू से ही लोहिया जी का सिद्धांत था कि सुधरो या टूटो, तो ये लोग सुधारते नहीं रहे हैं, टूटते रहे हैं। लेकिन ये जनता दल यू थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर आधुनिक तरह से ये डेवलप हुई। अब नीतीश जी के कद का कोई एक नेता इस समय नहीं है जनता दल यू में, तो जनता दल यू को भी नए स्थिति में अपने को एडजस्ट करने में समय लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम जब तक ये साथ है तब तक उनको तोड़ने की कोशिश या उनको उससे बीजेपी को क्षति होने, बीजेपी ऐसा करने वाली नहीं है। तो अभी जनता दल यू में कोई खतरा नहीं है। 89 विधायक वैसे भी टूट के लिए कितना चाहिए, अगर 2, 4, 5, 10 जाना चाहेंगे तो उनकी विधायक ही चली जाएगी। इसलिए मेरे दृष्टि में अगले 2030 चुनाव तक जनता दल यू के टूट की कोई संभावना नहीं है। असंतोष हो सकता है, विक्षोभ हो सकता है, वो पार्टी की एक स्वाभाविक स्थिति होती है इन पार्टियों की। ठीक है, डॉक्टर आलम, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इससे कि जेडीयू के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि जेडीयू के पास ऐसा कोई प्रभावी चेहरा नीतीश कुमार के पास फिलहाल अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए, इधर तो जेडीयू के पास नीतीश जी के बाद कोई चेहरा है ना, भारतीय जनता पार्टी में भी कोई चेहरा है। और जहां तक ये आरजेडी की बात कर रहे हैं हमारे अवधेश भाई हैं वैसे ये पत्रकार, लेकिन हम तो इनको बीजेपी का प्रवक्ता ही मानते हैं। तो अब बीजेपी आप लोग तो सबको बीजेपी का प्रवक्ता ही मानते हैं, आप सारे मेहमानों को भी, आप एंकरों को भी, सबको बीजेपी का प्रवक्ता मानते हैं। बिहार में मुश्किल
प्रस्ताव ठीक है। किया था। भारतीय जनता पार्टी का हम एक सिपाही हैं। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए। आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगा। तो बिहार से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब देखिए सम्राट चौधरी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है जिसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूंगा और बिहार को प्रगति के राह पर अग्रसर करने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उस दिशा में काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिहार से खबरें और भी लगातार सामने आ रही है, अपडेट आगे भी आपके सामने रखते रहेंगे।